दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा ये। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और अभी से एक अपील कर देते हैं कि जिन जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने साथियों से भी करवा लें। इस वीडियो के लिंक को अभी से शेयर करें तो और लोग इसमें जुड़ पाएंगे। बहुत कुछ चल रहा है लेकिन साथ में एक चीज और भी चल रही है वो ये है कि अब वो जो गोदी मीडिया है, और सिर्फ गोदी मीडिया है क्यों, जो गोद में बैठे हुए लोग भी हैं, खेल रहे हैं, जो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, जो अब तक बहुत ऐशो आराम कर चुके हैं, वो सब जो है उस पर अब जेन जी और जेन अल्फा का जो निशाना है वो अब लग चुका है। खैर हम तो बरसों से बात कर रहे हैं लेकिन ये इसलिए थोड़ा इनको तकलीफ देने वाला है ज्यादा, क्योंकि ये जिस भाषा में और जिस तरीके से बात करते हैं ये बच्चे, ये ये बड़ा खतरनाक तरीका है। मतलब सीधा डायरेक्ट जो है मुंह पे आके ऑन द फेस जो बात करते हैं और जिस तरह से करते हैं, अब इनको ये आदत नहीं थी ना। हम जैसे अब जो लोग हैं वो तो एक तरीका है हमारा, थोड़ा एक वो सौम्यता शालीनता वाला भी है, थोड़ा मर्यादा, बहुत कुछ जो है उसको संभालते हुए रहते हुए हम बात करते हैं। ये लोग ऐसे नहीं करते। बच्चे निकल पड़े हैं स्कूल ठीक कराने के लिए और अलग अलग तरह के गाने मीम्स लगातार बन रहे हैं, बाहर निकलना इनका मुश्किल है। और जो लोग और भी हैं मीडिया को छोड़ के गोद में बैठने वाला, जैसे बाबा रामदेव, उनकी भी जो है अभी हालत बड़ी खतरनाक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उसी पर थोड़ी सी आज बातचीत करेंगे, कुछ आपको भक्तों की बात भी सुनाएंगे। एक गाना बना है बढ़िया सा, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं। अब तेरी बारी आएगी या तेरा नंबर आएगा, गोदी मीडिया, बड़ा अच्छा एक गाना बना है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने, देखें। गोदी मीडिया, अब तेरा नंबर आएगा, अब तेरा नंबर आएगा। जितनी तूने नफरत फैलाई, जितने तूने सच छुपाए, सबका हिसाब लिया जाएगा, अब तेरा नंबर आएगा। प्राइम टाइम में जो जहर परोसा, झूठ को सच बना कर बेचा, हर सवाल दबाया तूने, हर सच से नाता तोड़ा। टीआरपी के सौदागर सुन ले, अब खेल नहीं चल पाएगा। झूठ की ऊंची इमारत तेरा एक दिन खुद ढह जाएगा। जो कैमरे सत्ता पर झुकते, जनता उनसे सवाल करेगी। जिस कलम ने सच बेचा था, वो कलम भी शर्म करेगी। सच की आवाज रोकी जितनी, उतनी ही गूंज बढ़ेगी। डर के ताले टूटेंगे जब हर गली गवाही देगी। एंकर की ऊंची आवाजों से सच कभी दब नहीं पाया। इतिहास ने हर दौर में झूठ को आखिर हराया। नफरत के कारोबारियों अब जनता पहचान गई। जिसे समझा था भीड़ तुमने, वो अब जागी जान गई। ये बदले की बात नहीं है, ये बस जवाब का वक्त है। जो जनता से मुंह मोड़ोगे, फिर जनता ही फैसला करेगी। गोदी मीडिया, अब तेरा नंबर आएगा, अब तेरा नंबर आएगा। जितनी तूने नफरत फैलाई, जितने तूने सच छुपाए, सबका हिसाब लिया जाएगा। अब तेरा नंबर आएगा। सब्सक्राइब कर
अब तेरा नंबर आएगा। ये एक मुहिम चल रही है ना? और हम क्रेडिट जरूर से देना चाहेंगे, हालांकि हमने बिल्कुल वो नाम भी जो है दिखाया जिस हैंडल से ये पोस्ट किया गया है। तो साभार, आप क्रेडिट देते हुए ये गाना हमने चलाया। उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई कॉपीराइट न लगे, क्योंकि ये जो संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में ये हमने दिखाया है। तो नंबर तो आएगा भाई साहब, अब तेरा नंबर भी आएगा, ये कहा जा रहा है। और कैसे कैसे लोगों का नंबर आएगा, मुझे लगता है कि जैसे कि एक ये है, ये बिहार के डिप्टी सीएम बताए जाते हैं, है ना? क्या कह रहे हैं सुनिए इसको। अब इनका नंबर ना आए तो बताइए किसका है। क्या कह रही है, सुनिए। कि हम बिहार को, देश को इतना स्वस्थ बना दें कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बंद करने के कगार पर पहुंच जाए। ये संकल्प ले सकते हैं। बताइए, बिहार में से अस्पताल को हम बंद करना चाहते हैं, मतलब जरूरत ही ना पड़े, इतना स्वस्थ समाज बनाए। ये मानव जाति की हिस्ट्री में कभी हुआ है क्या? ये कौन सा ऐसा संकल्प क्यों लेते हो भाई साहब, जो कभी पूरे ही नहीं होते? ये आपकी आदत है, ये आपके आका की आदत है, ये क्या हो रहा है? ये क्यों कर रहे हो ये सब? संकल्प ऐसे लेना कि जो कभी पूरे हो ही नहीं, और उस संकल्प के पीछे जो है लगातार देश को जो है वो दौड़ाते रहना। तो मैं ये मानता हूं कि नंबर तो इनका भी आएगा, ठीक है। नंबर ऐसे भक्तों का भी आएगा, जैसे देखिए यहाँ पे है, वंदे मातरम को लेकर भैया जो है लोगों में जो मतलब वो एक क्या भक्तों में वो आ गया है कि वंदे मातरम जो नहीं गाएगा वो तो गद्दार आदमी है देश का। अब उनको बोलो गा के दिखाओ। एक स्टैंजा नहीं गा सकते, पता है, लेकिन अगर कोई और नहीं गा पाएगा तो वो कौन है? गद्दार। तो इनका नंबर भी आएगा, देखिए। क्या नहीं बोलेगा? वंदे मातरम। हाँ? वंदे मातरम क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्या है वो? देशद्रोही है। देशद्रोही है। हाँ बिल्कुल तो नहीं बोलेगा, बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल तो वंदे मातरम बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप चलिए आप बता दीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम, 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। मेरे याद नहीं है। हाँ? याद नहीं है। आपको याद नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल आपको नहीं याद वंदे मातरम? बिल्कुल 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम नहीं की। याद है तो नहीं है। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए आप, 1 लाइन। याद नहीं है भैया एक भी। अरे 1 लाइन गा दीजिए। अरे नहीं है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम नहीं, मलयज जब याद नहीं है तो शीतलाम। इसमें कहने का क्या है? आपको नहीं याद है? हमको नहीं याद, लेकिन जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, तो इसका नंबर भी जरूर आएगा। वंदे मातरम को लेकर जो एक खामखा की कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश की गई कांग्रेस को लेकर, उस पर उनके जो प्रेसिडेंट है खड़गे, उन्होंने एक बड़ा सही जवाब दिया है। मुझे लगता है कि जब आपको ये दिखा रहे हैं तो वो भी हमको दिखाना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। खड़गे पर जो आरोप लगे, कांग्रेस पर जो लगे, उस दिन 15 अगस्त के दिन वो उन्होंने जवाब दिया है, सुनिए इसको। वंदे मातरम से और लॉट ऑफ इधर भी गोवा में आपका अच्छा नहीं, कंप्लेंट वो क्या फाइल करी? जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं ही गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। तो बड़ा सीधा मामला है, आप कहो दिन तो दिन और आप कहो रात तो रात वाला मामला जो है वो इस देश में नहीं चलेगा। और बच्चे भी कह रहे हैं ये,
अब छोटे-छोटे बच्चे, आजमगढ़ की कॉलेज की बच्चियाँ जो हैं, अब उनकी अपनी माँगें हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी माँगें हैं। अब बताइए उनको धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने आवाज़ निकाली, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, माँगें रखी, ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जनरेशन जो है आपसे दबने वाली नहीं है। दिखाते हैं आपको क्या कहा बच्चियों ने। अभी अभी से कर रही है सर अभी नहीं कर रही नाम बताया रीमा नहीं वो नहीं है कि तुम लोगों को इसी पढ़ना है चिल्लाओ नहीं नाम क्या फिर से बोलो रीमा पांडे यही पढ़ाती है हम लोग किसी भी चीज के लिए आवाज उठाते हैं हम लोग बोले तुम लोग पैसा बना रहे हैं फीस के लिए इतना पैसा ले रहे हैं और छोटा सा साइन कर रहे हैं बोलने फीस के लिए कैसा पैसा लिया जा रहा है? अरे सर फीस ले रहे लोग महीने का 6 महीने का फीस लिया उससे 812 रुपए एडमिशन करवाए फॉर्म लिए 650 और जानते हैं रसीद लिखाए 5 बोलो कि आवाज जाएगा 150 का पूछे हम लोग सर तो बोले तुम लोग दान कर दियो हम लोग अमीर नहीं कम्युनिटी में। तो भाई नंबर तो अब सबका आने वाला है। ये आपको अब ये जनरेशन जो है ये आपको ऐसे ही सेफ पैसेज देके नहीं जाने दे, वो जाने नहीं देगी आपको, ये तय है। और ये एक और मामला दिखा देते हैं एक जो अब देखिए परिवार में जो है फूफा और भतीजे के बीच में अगर कुछ मामला गड़बड़ा जाए तो क्या कहेंगे आप? मतलब कि परिवार ठीक नहीं है ना। अब बाबा रामदेव और कंगना रनौत एक ही तो परिवार के हैं और तो कौन है। अब कंगना पर जो है बाबा को अब जैन जी बड़ी अच्छी लगती है। जैन जी जो है उनके साथ रिश्ता बना के रखना है तो कंगना जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं कहता, बाबा कह रहा है, सुनिए इसको। कि ये गटर जनरेशन है और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातन कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भाई आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए? आपको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे बात कीजिए। स्वामी जी के संदेश की बात कर रहा हूं। छोड़ो ना। ठीक। बाबा परेशान हो गए 55 सेकंड में, 60 या 55 सेकंड में बाबा इतने परेशान हुए भैया कि पूछो मत। कहा कि यार तुम और कुछ करो यार, वो दिमागी रूप से जो है वो पैदल है। मोदी जी की भाषा में अगर कहें तो दिमागी नक्सल है। बाबा ने तो कंगना को नक्सल कह दिया, बताइए दिमागी। अब मोदी जी क्या करेंगे? बाबा तो बहुत पैसे छाप चुके हैं मोदी जी के राज में। हम सबको गाजर दिखाया था कि पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा, काला धन सब वापस आ जाएगा। उसी आधार पर शायद मोदी जी ने बोल दिया था कि 15-15 लाख हमारी जेब में, हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ये वही बाबा है, आप जानते हैं, है ना। बाबा रामदेव लाला रामदेव बन चुके हैं, लेकिन अब वो कंगना को जो है वो दिमागी नक्सल कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ठीक नहीं चले तो उनका भी नंबर आएगा। सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, सबका आएगा। तो बस आज तो ये बताना था, छोटा सा वीडियो है। आपसे उम्मीद है कि इस पर आप अपनी राय हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से भेजें। इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से करवाएं। और हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है दोस्तों। आप ये ज्वाइन वाला बटन भी दबा सकते हैं। नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें जानकारी है यूपीआई की, वो भी जो है इस्तेमाल करते हुए आप हमें आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। जितना जब चाहें और जितना चाहें, जैसे चाहें भेजें, पर आपसे अपील है कि भेजें जरूर, हमें उसकी जरूरत है। तो आज इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।